भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा यहाँ पे एक चीज छूट गया, नगर निकाय, ठीक है, नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घ होगा। मीन्स की ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते तो ये होगा 73वें संविधान संशोधन के तहत, और नगर निकाय की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची जो होता है ये 11 के अंतर्गत आता है। कौन? ये आपका हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूची 11 के अंतर्गत, और अनुसूची 12 के अंतर्गत आ जाएगा नगर निकाय या नगर पालिका, ठीक है। तो पंचायत की बात करें तो ये रिलेटेड हो जाएगा अनुसूची 11, और नगर पालिका की अगर बात करते हैं, ठीक है, नगर पालिका की बात करें तो ये अनुसूची 12 के अंतर्गत, और संशोधन जो है यहाँ पे संविधान संशोधन 74वें के अंतर्गत आएगा। तो 73वें और 74वें की बात करते हैं पंचायती और नगर निकाय या नगर पालिका से, अनुसूची की बात की 11-12 से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन को सफल नेतृत्व के बाद प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली बात ये है कि ध्यान रखिएगा कि ये जो हुआ था 1928 ईस्वी में, ठीक है, हुआ था 1928 ईस्वी में। यहाँ पे जो बारदोली के किसानों की समस्या को लेकर ये सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली बात है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलिए, और लौह पुरुष की उपाधि की अगर बात करें तो देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए दिया गया था, है ना। आगे बढ़ते अगर एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल मजदूर को लेकर तथा खेड़ा किसानों को लेकर 1918 में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। तो खेड़ा और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, और गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। जबकि बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के द्वारा 1928 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। तो फिर पीसी कल्चर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे याद रखिए मत्स्य या मछली पालन को कहा जाता है ना। वही हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया स्टडी ऑफ प्लांट कह सकते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट कह सकते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रोइंग ट्रीज कहिए, प्लांट कहिए, है ना, वेजिटेबल्स कहिए, फ्लावर्स कहिए, ठीक। वही बात करते हैं सिल्वी कल्चर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड, ठीक है। तो यहाँ से एपी कल्चर वाला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सेरिकल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहते हैं, पीसी कल्चर की तो बात होगी। और पोमोलॉजी भी पूछा जाता है तो फलों का अध्ययन के से पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल में, जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। पानी में क्या ऐसा मिला देंगे जिससे कि उसका जो है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लोरीन द्वारा, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, ठीक है। तो इसका दूध का जो घनत्व होगा वो होगा बढ़ जाता है, ठीक है। आप इसको कर देंगे अलग तो ये दूध का क्या होगा, घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, दूध की अगर शुद्धता की बात करें तो किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूध की अगर बात करें खट्टे होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण ये होता है। आगे बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंसू में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि करता है क्या भाई, ये जो बैक्टीरिया जो आते हैं आँख में आ जाते हैं, ठीक है, उसको ये मारता है, ठीक। ये एंजाइम का काम ही क्या है? आपकी आँख में जो बैक्टीरिया होते हैं उसे मारते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सवाल नंबर 7 पे आते हैं कि दाद क्या है, मीन्स कि रिंग वर्म क्या है? तो एक कवक जनित रोग है, मीन्स कि फंगस जनित रोग है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? तो 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ होता है 83.6 वर्ग मीटर होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 83 इसे रट लीजिएगा आप, क्लियर। और एक गज की अगर बात करते हैं एक गज में कितना होता है मीटर? एक गज में होता है 0.91 मीटर होता है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जियाउद्दीन। ठीक है, जियाउद्दीन के नाम से काबुल पहुंचे। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गंगा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शक संवत कब से प्रारंभ किया गया? तो शक संवत की अगर बात करें तो ये 78वीं ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जब कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय शक संवत चलाया था, तब से ये प्रथा चली आ रही है। ठीक है, तो कनिष्क के समय से ये प्रथा है कि इसके जो शक संवत की शुरुआत हुई थी कनिष्क के समय की बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कनिष्क के समय की ये बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने में स्वीकार किया कब? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने में स्वीकार कब किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया। कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया। और बात करें 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि संवहनीय वर्षा की कौन सी विशिष्टता नहीं होती है? संवहनीय वर्षा की कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह प्राय दोपहर से पहले होती है, ये नहीं होगा। ठीक है, सामान्य वर्षा की यह विशिष्टता नहीं है कि यह प्राय दोपहर से पहले होती है। ठीक है, सामान्य वर्षा की बात करें तो भूतल गर्म होने से वायु गर्म हो जाती है, वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है, और हल्की वायु ऊपर उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है, जिसके कारण ये वर्षा होती है। ठीक है, और सामान्य वर्षा की बात करें तो इसमें मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली और कर्क से युक्त वर्षा संवहनीय वर्षा जो होती है खासकर विषुवतीय प्रदेश में होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले और सूर्योदय के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसका रीज़न है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका जो गलनांक है मीन्स की मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ठीक है, जब हम किसी बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा? तो इसका गलनांक जो होता है वो होता है घट जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है ना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि डीएनए की किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन मीन्स की प्रतिलेखन। ठीक, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। और डीएनए का फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका जो होगा वो क्या होगा? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नोट कर लेंगे। और अगर बात करते हैं कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। डीएनए को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और जीन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। और डीएनए की अगर बात करें तो इसका जो क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए के ही क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अब सूची का मिलान करना है। सूची में मिलान करना है कि भाई किसका कितना होता है। यहाँ पे हृदय का विकास जो होता है उसमें हृदय का खंड कितना होता है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? मछली की अगर बात करें तो मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली में होते हैं 2 मीन्स कि फिश का हो जाएगा ये, इसका 4 हो जाएगा। सर्प की बात करते हैं उसमें कितना होता है? 3 प्रकोष्ठ, अर्थात ये होगा इसका करेक्ट आंसर 3। मगरमच्छ की बात करते हैं तो मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और तारा मछली का स्टारफिश की बात करते हैं तो इसमें हृदय होता ही नहीं है, अर्थात इसका होगा 2, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो सर्वप्रथम कलिंग पर महापद्म नंद ने प्राप्त किया था। ठीक है, महापद्म नंद ने प्राप्त किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था कुशीनगर में। ठीक है, इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 20। मुगल काल में हर कार्य कौन थे? हर कार्य को कहा जाता था विशेष
वार्ताहर या जासूस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हो गया था, किसके शासनकाल में या किसके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पंजाब। आगे बढ़ेंगे सवाल पे गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़ेंगे, हिंडेन वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। हिंडेन वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे आप लोग को समय देता हूँ थोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय मीन्स की सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है, तो इसका होगा डिफ्लेशन मीन्स की मुद्रा संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966-67 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, तो इसकी सबसे ऊपरी सतह को यानी कि सबसे बाहरी सतह को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम में बदलाव के लिए पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के कारण जो होता है, परिभ्रमण के कारण मौसम का बदलाव होता है। ठीक है, और रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी एवं स्पेनिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, विश्व में सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, मीन्स की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। आगे बढ़ेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन में कौन कौन सा चीज़ शामिल होता है, लाइम, सिलिका एवं एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंसुलिन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है, तो ये पैंक्रियास से स्रावित होता है, अर्थात अग्नाशय से ये स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया, तो नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। ठीक है, नंद वंश के बाद कौन आया था, तो मौर्य वंश आया था। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो नंद वंश का अगर अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद जो था इसका अंतिम शासक था। और धनानंद को कौन पराजित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पराजित किया था, और इसी के बाद मौर्य वंश की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो 1922 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बिहार में गया में हुआ था। बिहार में गया में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता कौन किया था, अध्यक्षता किया था CR दास ने किया था। ठीक है, CR दास ने किया था इसके अध्यक्षता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, जोहान विल्हेल्म रीटर ने। ठीक है, जोहान रीटर भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं, जोहान विल्हेल्म रीटर ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, और इस समय जो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये गाया गया था इसकी अध्यक्षता कौन किया था, किन्होंने किया था, तो पंडित, नोट कर लीजिएगा, पंडित विशन नारायण। ठीक है, विशन नारायण धर ने किया था। तो इस समय जो अध्यक्षता यहाँ पे जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1911 वाले कलकत्ता अधिवेशन का हुआ था, उसमें अध्यक्षता किन्होंने किया था, तो पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत, ये तो हो गया राष्ट्रीय गान की बात हो गई। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गया था, 1896 में गया था। एक और अलग से नोट कर सकते हैं, राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस, ये भी कलकत्ता के ही कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान के दोनों कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में वो 1911 में गाया गया था, 1896 में गाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे।
संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1953। आगे बढ़ेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आविष्कारक, डीएनए के जो फिंगर प्रिंटिंग के आविष्कारक कौन थे? प्रोफेसर अलेक जेफरी। तो पूछा गया कि कहाँ के निवासी थे? तो सोवियत रूस के निवासी थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज बनाया जाता है, कहाँ पे बनाया जाता है? तो बैंक मध्य प्रदेश के देवास में। आगे बढ़ेंगे। मिट्टी के तेल के लैंप में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कोशिकत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, जल्दी बताएंगे। तो इसका कारण है अपवर्तन। ठीक है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपवर्तन। ठीक। आगे बढ़ेंगे। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं बताइए? O2 एवं He। O2 एवं He कहने का मतलब कि ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अयस्क में मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? तो रेडियम प्राप्त किया था पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था, और रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है, ये भी जान लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और किसके जन्मदिन के दिवस पे मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ठीक है, जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित देवधर ट्रॉफी के अलावा और भी है, जैसे कि आप नोट करिएगा, यहाँ पे ईरानी ट्रॉफी होता है, रणजी ट्रॉफी भी होता है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरोफॉर्म को अगर ऐसा रखेंगे, ऐसे करेंगे तो ये फॉस्फिन, ठीक है, फॉस्फिन प्राप्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। ठीक है। एक और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये क्या है? वसा में घुलनशील है। ठीक है ना, ये घुलनशील है। ADE के वसा में घुलनशील विटामिन है, ध्यान रखिएगा। जबकि बी और सी जो है जल में घुलनशील है, काफ़ी बार पूछा गया, जल में घुलनशील है। ठीक है, तो बी और सी जल में घुलनशील है और बाकी ADE के वसा में घुलनशील हैं।